ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 175वीं कक्षा है। साधन पाद के 39वें सूत्र तक हमने विचार किया है। यम के फलों को समझाया है पिछले सूत्रों में। यम के बाद में नियमों के फलों को लेकर के चर्चा होगी। महर्षि वेदव्यास जी ने भूमिका के रूप में संक्षेप से कहा है, नियमेषु वक्ष्यामः। अब हम नियमों के विषय में कहेंगे। ऋषि कह रहे हैं नियमेषु वक्ष्यामः। वक्ष्यामः जो है ये क्रियापद है भविष्यत काल का और बहुवचन में है। जैसा कि मैंने संकेत किया था, एक व्यक्ति एक वचन में भी बोल सकता है और बहुवचन में भी बोल सकता है। तो यहां पर बहुवचन में है। महर्षि वेदव्यास जी अपनी ओर से कह रहे हैं नियमेषु, नियमों के संदर्भ में, वयम वक्ष्यामः। वयम जो है ये मैं अर्थात हम, वक्ष्यामः कहेंगे अर्थात मैं नियमों के संदर्भ में अब फल बताना चाहता हूं, यह बताने जा रहा हूं। सूत्र है 40वां, शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः। तो परैरसंसर्ग को अलग करेंगे तो परैहि असंसर्गः ऐसा होगा। परैहि असंसर्गः। तो सूत्र कहता है शौचात्, शौच से अर्थात शुद्धि से। नियम का पहला विभाग है शौच। तो शौच का फल बताते हुए कह रहे हैं शौचात्, शौच का पालन करने से। शौच को, शुद्धि को व्यवहार में उतारने से क्या फल मिलता है? तो कहा है स्वांग जुगुप्सा। स्व अंग जुगुप्सा, स्वांग जुगुप्सा। अपने शरीर के अंगों के प्रति जुगुप्सा होती है अर्थात घृणा होती है। समझने का प्रयत्न करना। यदि शुद्धि का पालन करता है, यथार्थ रूप में शुद्धि को जीवन में उतारता है। शुद्धि दो प्रकार की होती है जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। और दोनों शुद्धियों को कर लेने पर, बाह्य शुद्धि को और आंतरिक शुद्धि को व्यवहार में पूर्ण रूप से उतार लेने पर, यानी पूर्ण रूप से अंदर से बाहर से शुद्ध हो जाने से क्या फल मिलता है? तो कहा स्वांग जुगुप्सा। स्वांग अपने अंगों के प्रति, अपने संपूर्ण शरीर के प्रति, शरीर के एक एक अंग के प्रति जुगुप्सा होती है अर्थात घृणा होती है। यह फल बताया, याद रखना। और हमें क्या होती है जी? किसी को मूंछों के लिए, किसी को दाढ़ी के लिए, किसी को नाक के लिए, किसी को होठों के लिए, किसी को आंखों के लिए, किसी को गाल के लिए, किसी के लिए जुगुप्सा नहीं होती है, प्रेम होता है, प्यार होता है।
अपने शरीर के अंगों के प्रति घृणा नहीं होती है। वर्तमान में व्यक्ति को प्रेम होता है, आकर्षण होता है, लगाव होता है। पर यहां कहा जा रहा है यदि शुद्धि का पालन करने से ये फल मिलता हो तो कौन शुद्धि करे? हमें नहीं चाहिए ऐसी शुद्धि। अगर हम शुद्धि करेंगे तो अपने शरीर के प्रति जुगुप्सा हो, घृणा हो, ऐसी शुद्धि हम क्यों करें? आज व्यक्ति का सोच, आज व्यक्ति का विचार, आज व्यक्ति की वृत्ति ये बनती है। लेकिन यहां कहा जा रहा है अपने ही अंगों के प्रति घृणा होती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल सुनने मात्र से समझ में नहीं आता। ये केवल श्रवण मात्र से कोई बात समझ में आती हो तो पता नहीं कब का ही हमारा कल्याण हो जाता। श्रवण एक प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जो हमने श्रवण किया उस पर प्रमाणों से मनन नहीं किया, प्रमाण पूर्वक उसको निर्धारण करने की स्थिति में नहीं जाते, प्रमाणों से उस श्रवण को पुष्ट नहीं करते, स्टैंडर्ड के माध्यम से उसको यदि सिद्ध नहीं करते अपने आप में, तो श्रवण हमारा व्यर्थ हो गया। और प्रमाणों से उसको पुष्ट करके यदि निर्णय नहीं लेते, पुष्ट तो कर लेता है कोई कोई, हाँ ये वास्तव में ऐसा है, पुष्ट तो करता है, हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा आप कहते हो तो मान लेते हैं, ये कहने के लिए होगा। वो प्रमाणों से पुष्ट करके यदि निर्णय नहीं लेता, डिसीजन नहीं लेता, ये ऐसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये ऐसा ही है, निर्णय लेना, इसी को कहते हैं निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और निर्णय लेकर के यदि उसको व्यवहार में उतारता नहीं, उसको साक्षात्कार की स्थिति में नहीं ले जाता, वो श्रवण बेकार हो गया हमारा, वो मनन भी बेकार हो गया, वो निर्णय भी व्यर्थ हो गया। श्रवण होता है साक्षात्कार के लिए, मनन होता है साक्षात्कार के लिए, निधिध्यासन निर्णय होता है साक्षात्कार के लिए। यदि साक्षात्कार ही हमारा अंतिम स्थिति में नहीं है, साक्षात्कार की ओर हम बढ़ेंगे नहीं है, तो हमारे ये सारा सुनना ये सब वैसा ही है। जैसे कोई व्यक्ति डायबिटिक व्यक्ति हो, बस मिठाइयों को इकट्ठा करता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है, इकट्ठा करता रहा है, और डायबिटीज भी कितना है उसका, किसी का 400-500 है मान लीजिएगा, और वो मिठाई इकट्ठा करता जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता जा रहा है। और एक बात है, खुद खा तो नहीं सकता, लेकिन दूसरे को भी नहीं खिलाता, न खुद खा सकता न दूसरे को खिलाता, और बस इकट्ठा करता जा रहा है। ऐसा ही है ये सुनना हमारा, ऐसा ही है ये मनन करना हमारा, ऐसा ही है ये निर्णय करना भी हमारा, क्योंकि साक्षात्कार की स्थिति में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है जब व्यक्ति शौच का, शुद्धि का पालन करता है, अर्थात उस शुद्धि को व्यवहार में उतारता है, उसको व्यवहार में उतारने पर अपने ही अंगों के प्रति, अपने शरीर के प्रति अत्यंत घृणा होती है। अत्यंत घृणा, साधारण नहीं, अत्यंत घृणा होती है। यह फल है। आपको लगता होगा कि अपने शरीर के प्रति अत्यंत घृणा करने का मतलब क्या है, और इतना ही नहीं, दूसरा भी फल यहीं पर बताया, परई असंसर्गा। जब व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति इतनी घृणा होती है तो परई, दूसरों के शरीर के प्रति असंसर्गा, वो संसर्ग नहीं करता, अर्थात संपर्क नहीं करता, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति इतना घृणा करता है, वो दूसरे के शरीर के प्रति
प्रेम कैसे कर सकता है, शारीरिक स्थिति से संपर्क संबंध कैसे जोड़ सकता है। इसलिए पर ही असंसर्ग, दूसरों के साथ भी संसर्ग नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा फल है। भले किसी को यह बात समझ में ना आए, और ये बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, जो रजवीर की रक्षा नहीं करता। पिछले नियम के प्रसंग में यह बात कही गई है, जो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर लेता है वो सूक्ष्म विषयों को आसानी से समझ लेता है, और सूक्ष्म विषयों को आसानी से दूसरों को समझा पाता है। जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो उतना ही अधिक स्वयं उन विषयों को आत्मसात करता है और दूसरों को भी आत्मसात करा सकता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि शुद्धि का पालन करने से अपने शरीर के प्रति अत्यंत घृणा उत्पन्न कर लेता है। शरीर के प्रति कोई राग ही नहीं होता है उसको। इस घृणा का अभिप्राय यह है, अपने शरीर के प्रति किसी भी प्रकार को कोई राग नहीं होता है, कोई लगाव नहीं होता है, और दूसरे के शरीर के प्रति भी कोई राग नहीं होता। जब दूसरे शरीर के प्रति जब कोई नहीं राग होता है, कोई मोह नहीं होता है, वो शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकता। इसलिए कहा परई असंसर्गा। कि इतना पत्थर दिल क्यों बनाना है? हम साथ में रहते हैं, मिलके रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, सारे काम करते हैं, लेन देन करते हैं, बहुत कुछ सुख देते हैं, लेते हैं। तो ये सब होते हुए ये क्या बात कही जा रही है कि अपने शरीर के प्रति अत्यंत घृणा उत्पन्न करो और दूसरे के शरीर के प्रति, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो पति का हो, चाहे वो माता का हो, चाहे पिता का हो, चाहे वो किसी भी का हो। परई असंसर्ग। जब अपने शरीर के प्रति हम रागग्रस्त होते हैं, दूसरों के शरीर के प्रति जब रागग्रस्त होते हैं, तो ईश्वर के प्रति हम दूर हो जाते हैं, लक्ष्य से हम दूर हो जाते हैं, लक्ष्य से भटकते हैं। हमें संसर्ग चाहिए, हमें सन्निधि चाहिए, हम किसी के साथ रहना चाहते हैं। याद रखना, कोई भी मनुष्य दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। हाँ, मान लो किसी का पति ही नहीं रहा या किसी की पत्नी नहीं रही है, अकेले हो गए हैं, अब मेरे को कोई साथ नहीं है, तो कोई दूर से साथ देते हैं। माता पिता साथ देते हैं, मित्र साथ देते हैं, भाई साथ देते हैं, बहन साथ देते हैं, लेकिन साथ चाहिए किसी को, अकेले नहीं रह सकते। जो पास में रह करके साथ दे या दूर से साथ दे। और किसी का कोई नहीं होता, हम जैसे लोग साथ देते हैं उनको। हाजी, आप परेशान नहीं होना, चिंता मत करना, हम लोग हैं आपके लिए। यानी किसी ना किसी का साथ चाहिए, चाहे वो गुरु का हो, चाहे शिष्य का हो, चाहे वो माता पिता का हो, किसी भी व्यक्ति का साथ के बिना हम नहीं रह सकते। हमें चाहिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। बिना सहारे के मनुष्य नहीं रह सकता। जब सहारा चाहिए और जो सहारा देने वाले हैं उनसे हम जुगुप्सा कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न करना। जिनका सहारा हमें चाहिए उनसे ही हम घृणा कर रहे हैं, जुगुप्सा कर रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं मन से। समझने का प्रयत्न करना, मन से सबको दूर कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। उनके विचारों से नहीं, उनके शरीरों से, उनके शरीरों से, उनके शरीरों के संबंध से हम घृणा कर रहे हैं। उनके विचारों से, उनकी खूबियत से, उनके गुणों से हम कोई घृणा नहीं कर रहे हैं। शारीरिक संबंध से, शारीरिक आकर्षण से, शारीरिक जो भी संबंध हम बनाते हैं उनसे घृणा कर रहे हैं। इसको अन्यथा मत लेना। जब उनसे घृणा करेंगे तो अनायास ही उनको हम दूर कर रहे हैं, एक प्रकार से उनकी सन्निधि नहीं चाहते हैं। जब किसी की सन्निधि नहीं होगी, मैं अकेले कैसे रह सकता,
तो अनायास ही ईश्वर की सन्निधि को प्राप्त करेंगे। और यही तो चाहिए हमें। इसका परिणाम यह है, जब सबको हम दूर करेंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी हमारे जीवन में, हमें कोई नहीं चाहिए, मनुष्य कोई नहीं चाहिए। अगर वो कोई भी कुछ करते हैं, उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं हमारा। याद रखना, ये दुनिया का एक दस्तूर, एक नियम है। पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है। चाहे वो मां से आकर्षित हो, चाहे वो पिता से आकर्षित हो, चाहे वो पत्नी से हो या पति से हो, भाई से हो, बहन से हो, मित्र से हो या किसी से भी हो। आकर्षण हुए बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। और जब यह आकर्षण ही समाप्त हो गया, तो आकर्षण उसी का समाप्त होता है जब यह स्थिति आती है। इतना आसान नहीं है कि आपने मन से सोच लिया मैं परवाह नहीं करता, कोई मतलब नहीं मेरे को, इतने मात्र से आकर्षण हमारा समाप्त होता हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसे बातों बातों से आकर्षण समाप्त कोई नहीं कर सकता। आकर्षण को समाप्त करने के लिए शौच का पालन करना होता है, शुद्धि का पालन करना होता है। तो कहा जा रहा है, जब शुद्धि को अपने जीवन में उतार लेता है व्यक्ति, अंदर से और बाहर से, तो अपने शरीर के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और पर ही दूसरों के शरीरों के साथ भी संसर्ग नहीं करता, संबंध नहीं बनाता, शारीरिक कोई संबंध किसी से नहीं बनाता। यह है पर ही असंसर्ग का अर्थ है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही हमें चाहिए, क्योंकि ये उपलब्धि के प्राप्त होते ही हमारा संसर्ग ईश्वर के साथ हो जाता है, हमारा संबंध ईश्वर के साथ होता है। इसके बिना हमारा संबंध नहीं हो पाता है। फिर भी कोई समझता है कि नहीं, मेरा संबंध ईश्वर के साथ है, मैं ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, ये हमारी बातें हैं, हमारा व्यवहार नहीं है। फिर भी हमारा संबंध है वो शब्दों का संबंध है। शब्दों का संबंध में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत कुशल हैं। भगवान को क्या बोलते हैं हम शब्दों से, बस तू ही मेरा सहारा है और कोई नहीं है, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं है। जो भी हम शब्दों से भगवान को कुछ भी कह सकते हैं, हमारे शब्दों का संबंध है। शब्दों का संबंध में आपको मैं 100 दे सकता हूं, 100 के 100 अंक दे सकता हूं। किसी किसी को तो 200 भी दे सकता हूं, 300, 400, 500 जैसे बोलते ना। 100% नहीं बोलते आजकल, 200%, 400%, पता नहीं कहां से ले आइए। 1000%, 1,00,000%, इतना आप जितना भी परसेंट हो सकता है ना, हाईएस्ट, वो सब आपको मिलेगा शब्दों का। इस शब्दों के संबंध से कुछ नहीं होने का है। वही दुख है, वही क्लेश है, वही अशांति है, वही अतृप्ति है, वही असंतोष है, वही भय है, वही सारे दुख है। इसका कोई अर्थ नहीं है ऐसे संबंधों से। या वो संबंध चाहिए जैसे हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, जिस किसी से भी। ऐसा ही संबंध ईश्वर के साथ जब तक नहीं होगा, और जब ईश्वर के साथ हो जाता है तो इन सब से कट हो जाता है। छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, परेशान होते हैं, खट्टी कर लेते हैं, नहीं आपसे खट्टी, दोस्ती खट्टी, जो भी है, ऐसे बिल्कुल हट जाते हैं हम लोग, मनुष्यों के साथ बिल्कुल दूर हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के साथ संबंध, नाता जुड़ जाता है, ईश्वर के साथ संसर्ग जुड़ जाता है। तो ईश्वर के साथ संसर्ग जोड़ने के लिए, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए, जो हम लोग बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये अनुवाद है किसका? त्वम हीनः पितावसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम नमीमहे। ऐसे ऐसे मंत्रों का ये अनुवाद है। ये यथार्थ रूप में तब सार्थक होता है जब हमारा
संसर्ग अपने शरीर के प्रति ना रहे और दूसरों के शरीर के प्रति ना रहे। यह है शौचात स्वांग जुगुप्सा परे ही असंसर्ग, इस सूत्र का अभिप्राय है। आइए भाष्य को देखिएगा। स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाणः काय अवद्यदर्शी काय अनभिष्वंगी यतिर्भवति। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। वो कहते हैं स्वांगे जुगुप्सायाम, अपने शरीर के प्रति घृणा हो जाने पर, अपने ही शरीर के प्रति अत्यंत घृणा हो जाने पर, और अपने शरीर के प्रति अत्यंत घृणा होती कैसे है, तो कहते हैं शौचम आरभमाणः, शुद्धि को आरंभ करता जाता है, शुद्ध करता रहता है। क्या शुद्ध करता है आदमी अपने शरीर को? हाँ जी, आप शावर लेने के लिए जाइए, हाँ, रेस्ट रूम में जाइए, क्या शुद्ध करते हैं लोग। कुछ कुछ लोग तो पता नहीं, निकलते ही नहीं अंदर से। आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, सवा घंटा, 1.5 घंटा, पता नहीं क्या करते हैं, इतना शुद्ध करते हैं। शरीर को बहुत अच्छा शुद्ध करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कहा जा रहा है शौचम आरभमान, जब अपने शरीर को शुद्ध करने में लगा रहता है व्यक्ति, हाँ जी, जो लंबी दूरी के लिए ट्रेन में बैठते हैं या फ्लाइट में बैठते हैं, लंबी लंबी दूरी के लिए घंटों बैठना पड़ता है, घड़ी घड़ी बात बात पर जा रहे हैं, उठ उठ करके ड्रेस भी चेंज करते हुए आ रहे हैं, बैठे फ्लाइट में या बैठे ट्रेन में, ड्रेस भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितने बार ड्रेस भी चेंज करते हुए आ रहे हैं, सब कुछ चेंज करते हुए आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। अच्छी बात है, चाहे वो ट्रेन में हो या फ्लाइट में हो। क्यों किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, अपने आप को शुद्ध दिखाना है, हमको अपने आप को शुद्ध करना है। तो शुद्ध करते जाते हैं शरीर को। तो जैसे शरीर को शुद्ध करते हुए जाते हैं तो शौचम आरभमाना, और कितना ही शुद्ध करो, काय अवध्यदर्शी, काय कहते हैं शरीर को, अवध्य कहते हैं अशुद्ध, शरीर को अशुद्ध ही देखता है। इतना शुद्ध करता जा रहा हूं फिर भी अशुद्ध हो रहा है शरीर। एक काम करता हूं, मैं आपको सबको ले चलता हूं गल्फ कंट्री में, दुबई ऐसे जैसे में, भयंकर मई जून के समय पे 50 डिग्री का टेम्परेचर, और भगवान से प्रार्थना करके, वहां के सिस्टम से प्रार्थना करके एसी वेसी सब बंद करवा दूं। ठीक है जी, सब बंद, क्योंकि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए खड़ा रहना पड़ता है, तो वहां पर भी बॉक्स होते हैं एसी वाले, हाँ, उसमें रहते हैं लोग। फिर जो भी आता है टैक्सी या गाड़ी या जो भी बस, फिर उसमें भी जाते, उसमें भी एसी है, उसके बिना तो जी नहीं सकता। और ये सब बंद हो जाए, एसी वेसी सब, और खूब पसीना आता जाए, और पहुंचते जाना, फिर भी आता जाए, पहुंचते जाना, एक दूसरे के बगल में रहे तो भयंकर दुर्गंध आ रही है, इधर जाते भी दुर्गंध, उधर भी जाते, खुद से भी, हमसे वो डर रहा है, उससे हम डर रहे हैं, बस ऐसे चलता जा रहा है। और साफ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते ही जाओ। तो कहते हैं शौचम आरभमाना, शुद्धि करता जाता है, लेकिन काय अवध्यदर्शी, शरीर को अशुद्ध ही देख रहा है, वो शुद्ध देख ही नहीं पा रहा है। कई बार निकालता जा रहा है मल, फिर भी निकलता ही जा रहा है। तो काय अवध्यदर्शी,
अपने शरीर को ही अशुद्ध देखता जा रहा है। फिर कहा काय अनभिष्वंगी। अनभिष्वंगी कहते हैं अनासक्त, अपने शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाता है। ये देखो कितना शुद्ध कर रहा हूं, फिर भी मैल पता नहीं कितना निकल रहा है, कहां से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। वृद्धावस्था में कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, लूज मोशंस होते रहते हैं। ओ भगवान कैसे होते हैं, और वो मल से लथपथ रहता है। हमने बहुत देखा है, देखा क्या, सेवा भी की हमने गुरुकुल में। कोई ऐसे बूढ़े सन्यासी होते हैं, अब उनका जो छोटे बच्चे और बिल्कुल बूढ़े आदमी एक जैसे होते हैं। कहीं भी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, कपड़े सारे ऐसे कर रहे हैं, उनको साफ करते 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 बस परेशान हो जाते थे हम विद्यार्थी के काल में। और ऐसा ही छोटे बच्चे का हो और मां ना करे और पिता करने लग जाए। एक दिन कर लेना वो सुबह से शाम तक, उसको समझ में आएगा परवरिश क्या होता है। घृणा हो जाती है, परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो अपने शरीर को शुद्ध करते करते इतना परेशान हो रहा है कि इतना शुद्ध करो फिर भी अशुद्धि निकलती जा रही है, अशुद्धि निकलती जा रही है। तो कह रहा है यहां पर काय अवध्यदर्शी, शरीर को अशुद्ध देखने वाला। काय अनभिष्वंगी, अपने शरीर के प्रति अनश्वंगी, अर्थात क्या कहा जाएगा, अनासक्ति, यानी शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जा रही है। अपने शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जा रही है। अच्छा मेरी ओर देखिएगा, किसी सुंदर शरीर को दूर से देखिएगा, पूरा मेकअप से जैसे पेंट करते हैं ना, ऐसे पेंट किया हुआ है मेकअप से ऐसा, और उसको क्लोजअप में बिल्कुल ऐसा बिल्कुल निकट करके देखना उसको, वो सब कुछ दिखाई देगा, जो भी पिंपल्स फलाना ये वो ऐसे शरीर का जो भी है सब दिखाई देगा। और ऐसे देखो जैसे पोत दिया इसके ऊपर। वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जितनी निकटते से देखेंगे उतनी आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो कहा जा रहा है यहां पर अपने शरीर को अवध्यदर्शी, अपने शरीर को शुद्ध न होता हुआ देख रहा है। और काय अनभिष्वंगी, अपने शरीर के प्रति उसकी आसक्ति समाप्त हो जा रही है। तो फिर वो क्या होता है, यतिर भवति, वो यति बन जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या बनता है, यति कहते हैं सन्यासी, त्याग करने वाला बनता है, यानी शरीर का त्याग करने वाला बनता है। अब दूसरे के शरीर के प्रति क्या आकर्षण होगा, स्वयं के शरीर के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है उसको, तो यतिर भवति, वो यति बन जाता है, विरक्त बन जाता है, सन्यासी बन जाता है वो। तो कह रहे हैं काय अवध्यदर्शी, अपने शरीर को अशुद्ध देखने वाला, काय अनभिष्वंगी, अपने शरीर में आसक्ति रहित व्यक्ति, यतिर भवति, वो यति बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। सन्यासी का अर्थ ही होता है वो त्यक्त, त्याग करता है, दोषों को त्याग करता है, अशुद्धि को त्याग करता है। जो भी ऐसी वस्तुएं या ऐसे विचार, ऐसी स्थितियां हैं जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है, उन सबको छोड़ता है। जो छोड़ने वाला होता है, सबसे अधिक जो त्याग करता है, छोड़ता है, उसी को सन्यासी कहते हैं। केवल कपड़े पहनने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता है। सर्वाधिक त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहते हैं। सन्यास का मतलब यह है, शब्द ही ये कह रहा है, सन्यासा, अच्छी प्रकार से न्यास करता है, अर्थात त्याग करता है, संबंधों को त्याग करता है, सब वस्तुओं को त्याग करता है, जड़ और चेतन के प्रति जो भी संबंध होता है उन सबको त्याग करने वाला होता है। तो ऐसे यहां पर यति इसलिए कहा है, वो अपने शरीर को ही त्याग कर रहा है, अपने शरीर के प्रति भी उसकी कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए कहा काय अनभिष्वंगी, आसक्ति रहित होता है, अपने शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। क्यों, काय अवध्यदर्शी,
अपने शरीर को अशुद्ध देखता हुआ, क्योंकि अपने शरीर को अशुद्ध ही देख रहा है वो, अपने शरीर को अशुद्ध के रूप में देखने वाला काय अवध्यदर्शी कहते हैं उसको। और अपने शरीर के प्रति आसक्ति रहित जब होता है उसको काय अनभिष्वंगी कहते हैं। अपने शरीर के प्रति आसक्त रहित व्यक्ति, वही व्यक्ति यतिर्भवति, वो यति होता है, सन्यासी होता है। इस अर्थ में एक और बात कही जा रही है, किम च, और भी फल मिलता है। ये तो अभी तक तो बताया अपने शरीर के प्रति आसक्ति रहित होना, अपने शरीर को भी अशुद्ध देखता है और आसक्त रहित होता है। किंच, और भी लाभ मिलता है, क्या? परे ही असंसर्गा, उसको खोलते हुए कह रहे हैं, काय स्वभाव अवलोकी, काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के स्वभाव को जानने वाला, काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के स्वभाव को देखने वाला, यानी शरीर का स्वभाव क्या है उसको अच्छी तरह देखता है। हर प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई एक स्वभाव होता है, और अपने शरीर का स्वभाव कैसा होता है या दूसरे के शरीर का स्वभाव कैसा होता है, एक जैसा होता है। जैसा शरीर का स्वभाव मेरा है वैसा ही शरीर का स्वभाव दूसरे का भी है। तो ये कहना चाह रहे हैं, काय स्वभाव अवलोकी, शरीर के स्वभाव को देखने वाला। स्वम अपि कायम जिहासु, स्वम अपि कायम जिहासु, स्वम का मतलब अपने ही, स्वम अपि कायम। माइक बंद करिएगा ना कुसुम जी। जी, तो कह रहे हैं स्वम अपि कायम, कायम जो है शरीर है और विशेषण है स्वयं, अपने शरीर को भी जिहासु, छोड़ने वाला, अपने शरीर के प्रति भी घृणा करने वाला, अपने शरीर के प्रति भी राग ना रखने वाला, आसक्ति ना रखने वाला। क्यों? मृत जलादि भी आक्षालयन अपि, मृत जलादि भी आक्षालयन अपि, मिट्टी, जल, अग्नि आदि अनेक साधनों से शुद्ध करता हुआ भी। काय शुद्धिम अपश्यन, शरीर की शुद्धि को न देखता हुआ, बहुत मेहनत करके अपने शरीर को शुद्ध करता जा रहा है। पता नहीं शरीर को शुद्ध करने के कितने साधन हैं आज। हे भगवान, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे साधन हैं, हजारों नहीं लाखों लाखों रुपए खर्च किया जाता है अपने शरीर को शुद्ध करने के साधनों के लिए। तो कह रहे हैं काय शुद्धिम अपश्यन, मिट्टी, जल आदि विभिन्न साधनों से आक्षालयन अपि, शुद्ध करते हुए भी, काय अशुद्धिम अपश्यन, शरीर की अशुद्धि को फिर भी देखता जा रहा है। जितना ज्यादा अशुद्ध करता है उतना ही अशुद्ध दिख रहा है शरीर। जब ऐसा अपने शरीर के प्रति भी ऐसी स्थिति है तो परकाय और दूसरों के शरीर के प्रति तो क्या कहना है? परकाय, दूसरों के शरीर के प्रति तो क्या कथन करना है, क्या कहना है? अत्यंतम एव अप्रहत, मैं तो पता नहीं सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ हूं शुद्ध करने में, तो सामने वाला तो पता नहीं शुद्ध करता भी नहीं करता, और कई बार ऐसा लगता है पता नहीं वो शुद्ध ही नहीं करता। आजकल के बच्चों को हम देखते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं आप, कहां से ये परिपाटी सीख लिया है, वो स्नान ही नहीं करते। उनको कह कह करके माँ बाप जो है परेशान होता है, अरे कब स्नान करो, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, अरे कब तक स्नान नहीं करोगे? स्नान तो नहीं कर रहे। जो आदमी सुबह से शाम तक अपने शरीर को शुद्ध करता हुआ जा रहा है और फिर भी अपने शरीर को अशुद्ध देख रहा है, और जो सामने वाले शरीर है उनका पता ही नहीं वो शुद्ध करते नहीं करते, कि वो ऊपर से लीप करके आ रहे हैं, कैसे पता लगेगा वो शुद्ध करते नहीं करते? तो ऐसे शरीरों के प्रति कथम संसृज्येता, कैसे उनके साथ वो संपर्क करेगा, कैसे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा? बिल्कुल नहीं बना सकता।
जो स्वयं के शरीर के प्रति इतना शुद्ध करता हुआ भी वो शुद्ध नहीं देख पा रहा है, दूसरे लोग करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे दूसरे शरीरों के प्रति वो कैसे संसर्ग करेगा, कैसे आसक्त होगा? नहीं हो सकता है। ये बात कही जा रही है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो शुद्धि है, शौच है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है नियमों का। इतना महत्वपूर्ण अंग है, अगर इसको व्यक्ति यदि साध लेता है। दुनिया में दो रीतियां हैं, समझने का प्रयत्न करिएगा। जो आपने पहले पाद में पढ़ लिया है, मैं उसकी ओर संकेत कर रहा हूं। दुनिया में आदमी अगर फिसलता है, दो जगह पर फिसलता है। कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही ज्ञानवान हो, कितने ही कर्मवान हो, कितने ही भक्तिवान हो, उसका कोई लेना देना नहीं। लेना देना है विवेक वैराग्य का। यदि विवेक वैराग्य नहीं है, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, वो सन्यासी हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, यदि ये स्थिति नहीं है तो दो जगह पर वो गिरता है। ऐसा गिरता है जैसे हिमालय से एकदम तलेटी पर गिर गया हो और बीच में कोई आधार नहीं है, धड़ाम से ऐसे गिर जाता है, कुछ नहीं मिलेगा उसका। दो जगह गिरता है, जो पहले पाद में आप पढ़ करके आए। एक बताया महर्षि वेदव्यास ने, अन्नपान, खाना पीना, भोजन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है खाने पर संयम रखना। जो भोजन को जीत लेता है वो आधा काम कर लेता है। ये कहना बहुत सरल है, लेकिन शास्त्रकार जब कह रहे हैं, ये बहुत बहुत ही गंभीर बात है। ये दूसरा कहा है स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए, यानी पुरुष स्त्री से आकर्षित ना हो और स्त्री पुरुष से आकर्षित ना हो, सबसे बड़ा कठिन काम है। ये दो ही कठिन काम बताए यहां पर महर्षि वेदव्यास ने। ये दो कठिन काम बताया है कि अन्नपानम, स्त्री पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। और ये जो आकर्षण है हमारा, इसको रोकना कोई खेल नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है इसी में बहते हैं, या तो अन्नपान के प्रति बह जाते हैं या स्त्री पुरुष के प्रति बह जाते हैं। और यह बहना रोक हो सकता है जब शौच का पालन कोई कर ले। इसके बिना कोई अपने आप को रोक नहीं सकता, वो कितना ही ज्ञानी हो, गुणी हो, कैसा भी हो, उसका कोई लेना देना नहीं। ये दो चीजों से व्यक्ति धड़ाम से गिर जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है। ये आकर्षण सर्वाधिक आकर्षण होता है। पैसे का आकर्षण होता है, जमीन का आकर्षण होता है, और चीजों का बहुत आकर्षण होता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सारे आकर्षणों में महर्षि वेदव्यास ने दो आकर्षण ऐसे जबरदस्त बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और उनमें ये जो मनुष्यों के साथ जो आकर्षण है वो यहां का प्रसंग है। स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, ये आकर्षण सर्वथा समाप्त तभी हो सकता है जब शौच का पालन होता है। इसके बिना आकर्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा। जब शुद्धि कर लेता है व्यक्ति तो अपने शरीर के प्रति जुगुप्सा, घृणा उत्पन्न हो जाती है, और घृणा उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। इतनी घृणा हो जानी चाहिए अपने शरीर के प्रति। ये नेगेटिविटी के रूप में मत देखिएगा, इसको पॉजिटिविटी के रूप में देखिए, विवेक से देखिएगा। इसको अविवेक से देखेंगे तो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, योग से भटक जाएंगे। विवेक से देखिएगा, विवेक पूर्ण होकर के अपने शरीर के प्रति, विवेक से युक्त होकर के अपने शरीर के प्रति अत्यंत घृणा जब उत्पन्न हो जाती है तो उसका परिणाम ये निकलता है, दूसरों के शरीर के प्रति भी अत्यंत घृणा हो जाती है। जब
दोनों शरीरों के प्रति अत्यंत घृणा हो जाती है तो उसको वैराग्य होता है। वो यतिर भवति का, वो यति बन जाता है, वो सब कुछ त्याग कर देता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सहारा जो देखते हैं ना, एक दूसरे का सहारा, उस सहारे के पीछे आकर्षण ज्यादा होता है। वो आकर्षण मां का भी क्यों ना हो, पिता का भी क्यों ना हो, पति का हो, पत्नी का हो, गुरु का हो, शिष्य का हो, चाहे किसी का भी हो, इस आकर्षण के पीछे ये कारण होता है। इसलिए इस आकर्षण को रोकने के लिए कहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से न्याय दर्शन पढ़े हैं। न्याय दर्शन में एक प्रसंग आता है आकर्षण को समाप्त करने का। तो महर्षि गौतम जी ने, महर्षि वात्सायन ने वह स्पष्ट कहा, तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। यदि आकर्षण समाप्त करना चाहते हो तो अवयवी का अभिमान को त्याग कर दो, इकाई मानना बंद कर दो, किसी को भी अवयवी के रूप में मत देखना। हाँ जी, देख रहे हो मेरे को? आपके सामने आपकी पत्नी खड़ी है टिप टॉप तैयार होकर के, या पति खड़े हैं, या आपके सामने आपका छोटा सा बच्चा खड़ा है, और उसको देखना है और उसको एक अवयवी के रूप में, एक इकाई के रूप में ना देख करके उसको परमाणुओं का झुंड देखना, पार्ट अलग अलग अवयव टुकड़े बना करके देखना, मेंटली, बौद्धिक स्तर पर, आकर्षण बिल्कुल समाप्त। अवयवी के रूप में देखने पर निश्चित है आकर्षण हुए बिना हो रुक नहीं सकते हम। जिस किसी को भी अवयवी के रूप में हम देखते हैं, आकर्षण हुए बिना नहीं हो सकता। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे लड्डू हो, चाहे वो पूड़ी हो, चाहे बर्फी हो, चाहे आपका शर्ट हो, पैंट हो, चाहे आपका सोना चांदी का आभूषण हो, कुछ भी हो, जिसको भी आप अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में देखेंगे, आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकते। और उनको अवयवों के रूप में देखो तो विकर्षण हुए बिना नहीं रह सकते, आकर्षण ही समाप्त हो जाता है, आकर्षण ही समाप्त हो जाता है। एक एक अवयव के प्रति कहा ना, स्वांग जुगुप्सा, एक एक अवयव के प्रति जुगुप्सा होती है। अब देखिए मेरी ओर, बाल बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना, क्योंकि वो अवयवी है। उसको कट कर दो, कट कर छोटे छोटे टुकड़े करके बिखेर दो बौद्धिक स्तर पर, समझ रहे हो ना? किसी का नाक बहुत अच्छा दिख रहा है तो उसको टुकड़े कर दो बुद्धि से। आंखें बहुत अच्छी दिख रही है, उसके टुकड़े कर दो बौद्धिक स्तर पर, उसको अवयवों के रूप में देखो। पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को जो है टुकड़े करके एक एक पीस के रूप में, एक एक बहुत छोटे छोटे, जैसे राई होता है ना, उस तरह बना करके देखो बौद्धिक स्तर पर, फिर देखना आकर्षण होता है नहीं होता है। इसलिए महर्षि गौतम जी ने कहा, तन निमित्तम तु अवयवी अभिमाना। इस आकर्षण के पीछे अवयवी है, अवयवी मानना है उसको, उसको अवयवी ना मान के अवयवों के रूप में देखो, उसको परमाणुओं का झुंड के रूप में देखो, कोई आकर्षण नहीं होगा। कोई आकर्षण नहीं होगा। हाँ जी, सर्दी लग रही है किसी को, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, माइनस में हम हैं, और कोई सूप ले आया आपके सामने, टेबल के ऊपर सूप रख दिया, वो पात्र में, वो अवयवी के रूप में है सामने, और वही सूप जो है टेबल पे गिर जाए, फैल जाए सब जगह। जब वो कप में या जिसमें भी होता है, वो कटोरा कटोरी जिसमें भी होता है, वो जब एक इकट्ठा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा दिख रहा होता है, और जैसे वो फैल जाए ऐसे टेबल पर,
आकर्षण समाप्त होता है। अच्छा, एक काम करता हूं, गरम गरम सूप लाके आपके सामने रखता हूं और एक बहुत बड़ा प्लेट रखता हूं, उसमें उड़ेलता हूं, वो फैल जाए प्लेट में पूरा, ऐसा पिएंगे आप, आकर्षण समाप्त हो जाता है। जिसको आप इकाई के रूप में पसंद करते हो, कोई कोई चीज ऐसी खाने पीने की चीज हो बिल्कुल एक इकाई के रूप में, और उसको ऐसे ऐसे करके चूरा करके आपके सामने पेश किया जाए, फिर आप क्या करेंगे? उसको नहीं पसंद करेंगे। इकाई में आकर्षण है, अवयव में विकर्षण है। तो महर्षि गौतम जी ने, महर्षि वात्स्यायन जी ने न्याय दर्शन में यही बात कही है, तन निमित्तम तु अवयवी अभिमान। इकाई के रूप में देखेंगे तो आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकता, वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा आदमी हो। यहां बड़ा छोटे का कोई मतलब नहीं है, यहां आकर्षण का मतलब है। क्योंकि बड़ा होगा किसी फील्ड में, वो छोटा होगा किसी फील्ड में, लेकिन यहां दोनों बराबर होते हैं। आकर्षण के मामले में वो बड़ा छोटा नहीं देखा जा सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सन्यासी है ये, और ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये बहुत बड़ा परोपकारी है, ये बहुत बड़ा ये है, ये नहीं देखा जाता है। आकर्षण के मामले में सब सेम होते हैं। वो आपने पीछे पढ़ा था ना, अभिनिवेश के संदर्भ में, अभिनिवेश दुख, उसमें कहा स्वरसवाई विदुषोपि तथारूढ़। ये अभिनिवेश क्लेश जो है, ये साधारण व्यक्ति की क्या कथा है, विदुषोपि, बहुत बड़ा स्कॉलर भी क्यों ना हो, उस पर भी आरूढ़ है ये अभिनिवेश, भय, डर। ये डर आपकी योग्यता को देख करके नहीं आता है। ये डर आप कितने बड़े योग्य व्यक्ति हो उसका कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा होता है। जैसे मृत्यु सामने आ जाए तो वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कैसा भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई मतलब नहीं, सब डरने लगते उसमें। क्यों? इतना बड़ा आदमी क्यों डरता है? क्योंकि अविवेक है। जैसे वहां अविवेक के कारण से सब एक जैसे हो जाते हैं, ऐसे ही यहां पर है। यहां पर भी अविवेक है कि जो वस्तु जिसको देख रहे हैं उसमें जो आकर्षण पैदा हो रहा है, उस आकर्षण के पीछे अविवेक है, और ये शुद्धि जो है उस अविवेक को दूर कर देती है। समझने का प्रयत्न करना। ये जो शुद्धि है, शुद्धि का पालन करते 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 उसका जो भी अविवेक है, उस अविवेक को उखाड़ करके फेंक देती है शुद्धि। कितना ही अविवेक हो, लेकिन शुद्धि करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, साफ कर करके कर करके कर करके कर करके। वो स्थिति ले आती है शुद्धि, उस आकर्षण को समाप्त कर देती है, उस अविवेक को दूर कर देती है। इसलिए शुद्धि का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ये बाहर की शुद्धि तो ठीक है, आदमी आजकल बहुत अवेयर होता है, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन अंदर की अशुद्धि को बहुत मुश्किल से दूर कर पाता है व्यक्ति, क्योंकि वो दिखती नहीं है वो अशुद्धि अंदर की। और वो उस अशुद्धि को ऐसे छुपाता है व्यक्ति, ऐसे छुपाता है, किसी के कानों खबर नहीं होती कि ये क्या है, आदमी पता ही नहीं लगता। अंदर की जो अशुद्धि ऐसी होती है वो दिखाई नहीं देती है। जैसे कोई आदमी स्नान नहीं किया है लेकिन धुले हुए कपड़े पहन के आ जाए और इतर वितर सेंट वोंट लगा के आ जाए, क्या पता लगेगा आपको? जैसे बाहर से वो 10 दिन से नहीं नहाया हो, लेकिन बिल्कुल नए कपड़े और सेंट वेंट लगा के आ जाए तो आपको क्या समझ में आएगा? क्योंकि वो जो स्मेल आएगी, वो जो सुगंध जो आएगी, वो उसको दबा देगी, उस अशुद्धि को। तो अशुद्धि को दबा करके अपने आप को पेश करता है व्यक्ति। तो ठीक इसी प्रकार से अंदर की अशुद्धि को ऐसा दबाता है
अपने चुपड़ी चुपड़ी बातों से, अपने जो भी मोटा मोटा जो भी व्यवहार करता है व्यक्ति सामने, अच्छी अच्छी बातें करता है और अच्छा शरीर से भी कुछ सेवा भी कर सकता है, आपका बहुत अच्छा देखभाल कर सकता है आपको, तो हम बह जाते हैं। बाहर से व्यक्ति बहुत जल्दी बहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने कहा परोक्ष प्रिया ही देवा। ये जो देव होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो परोक्ष में विश्वास रखते हैं। वो दिखने वाली चीज को देख करके आकर्षित नहीं होते, वो अंदर की चीज से आकर्षित होते हैं। कोई किसी के पैसे से आकर्षित नहीं हो रहा है, कोई का मतलब विवेकी व्यक्ति, यति व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, विवेक वैराग्यवान व्यक्ति किसी के पैसे से आकर्षित नहीं हो रहा है, उसके बातों से आकर्षित नहीं हो रहा है, उसकी सेवा से भी आकर्षित नहीं हो रहा है। वो आकर्षित होता है उसके मन से। उसका मन कैसा है, वो मन को देखता है, उसका टारगेट बनता है उसका मन। और वो उसका मन अगर स्वच्छ है, जैसे 3, 4, 5, 6 महीने वाला बच्चा होता है, वैसा उसका मन होता है, तब वो आकर्षित होता है उससे। बाकी उसकी सेवा से, उसके पैसे से, उसके ऊपर से किसी से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वो परोक्ष में विश्वास रखता है, प्रत्यक्ष में विश्वास नहीं रखता। परोक्ष प्रिया ही देवा, प्रत्यक्ष प्रिया ही द्विषः। मनुष्य जो है वो प्रत्यक्ष को देख करके आकर्षित होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है जी? अमृतसर ले चलते हैं आपको सर्दियों के मौसम में। विदेश तो क्या बोलूंगा मैं, क्योंकि सब लोग नहीं आ पाएंगे। अमृतसर ले चलते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर हो वहां पर, और सब लोग स्वेटर, ये टोपा, ये सब पहन रखा है, और एक आदमी जो है बिल्कुल मेरी तरह ऐसे उत्तरी कटी वस्त्र पहना है, ना बनियन है, कुछ नहीं है। बड़े तपस्वी है, देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, लेकिन क्या सहन कर रहे हैं, पहुंचा हुआ होगा ये, यानी ऊपर से प्रभावित होता है व्यक्ति। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे कर्तव्य करते हैं ऊपर से, जिसको आप तप कहते हैं, तो ऐसा तप करते हैं ऊपर का, जो दिखावा तप होता है, जो बाहर से सब देख सकते हैं। वास्तव में वो तप है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बाहर का तप है। बाहर का तप कितना ही कर सकता। कोई आदमी बिना हिले डुले बैठ सकता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे बैठ सकता बिना हिले डुले। निश्चित आप प्रभावित होंगे। भयंकर सर्दी में बिल्कुल पतले पतले कपड़े पहन करके कोई आपके सामने रहे, आए जाए, बिल्कुल आप प्रभावित होंगे। और एक बात है, आपके सामने कोई व्यक्ति, सब लोग खा रहे पी रहे हैं, कई बार खा रहे हैं, वो खा ही नहीं रहा है, आप बिल्कुल प्रभावित होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम बहुत आसानी से प्रभावित होते हैं। जनता जो है दिखने वाली चीजों से, प्रत्यक्ष वस्तुओं से प्रभावित होती है, लेकिन देव जो होता है, जो योगाभ्यासी होता है, जो ईश्वर भक्त होता है, जो विवेकी वैराग्यवान होता है, वो ऊपर की चीजों से कभी प्रभावित नहीं होता है। इसलिए उसके लिए शास्त्रकार ऋषियों ने कहा परोक्ष प्रिया ही देवा। वो परोक्ष में विश्वास रखते हैं, वो अंदर में विश्वास रखते हैं, बाहर में विश्वास नहीं रखते, दिखने वाली चीज में विश्वास नहीं रखते, अंदर की चीज में विश्वास करते हैं। इसलिए अंदर से शुद्ध बहुत महत्व रखता है। अंदर से शुद्धि, मन को पवित्र करना दुनिया में सबसे बड़ी शुद्धि है। मन में कोई कलुषित ना रहे, मन में कोई झाड़ झंकार ना रहे, अंदर और बाहर से मन एक ऐसा 4-5 महीने के बच्चे की तरह मन हो जाए, वो श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा, वो पवित्र व्यक्ति माना जाएगा। पवित्रता बाहर की भी है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन जो अंदर से पवित्र होता है वो अनायास ही बाहर से भी पवित्र होगा। ये नहीं हो सकता जो व्यक्ति अंदर से पवित्र है और बाहर से अशुद्ध हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, कोई कहेगा ये बाहर से कितना गंदा रहता है, नहीं जी ये ऐसा तो गंदा रहता है, लेकिन अंदर से बहुत देवता है, ये केवल कहने वाली बातें हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बाहर से बहुत गंदे दिखते हैं, बहुत गंदे दिखते हैं, लेकिन उनका मन बहुत पवित्र होता है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि वो भी दिखावा होता है, क्योंकि उसके मन के अंदर बैठ करके हम नहीं देख सकते। मनुष्य दिखाने में जितना एक्सपर्ट होता है ना, उतना और किसी में नहीं होता है। इसलिए दुनिया में भगवान को समझना बहुत इजी है, सरल है, आसानी से समझ में आता है, क्योंकि वो अंदर बाहर से एक जैसा दिखता है।
वो अपने आप को बदल करके दिखाता नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, इसको पहचानना टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। सारा जीवन लगा देते हैं तो भी सामने वाला समझ में नहीं आता है। बहुत कठिन है आदमी को समझना, क्योंकि ये गिरगिट की तरह ऐसा रूप बदलता रहता है ना, कानों खबर नहीं होता है कि क्या हुआ है, इसका पता ही नहीं लगता लोगों को। इसलिए अंदर की शुद्धि बहुत मायने रखती है। और दोनों प्रकार से जब शुद्ध होता है व्यक्ति, तो बस क्या उपलब्धियां हो सकती है, इसको आप आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। शौचात स्वांग जुगुप्सा, ये शारीरिक शुद्धि को बताया जा रहा है यहां पर, कि शौच का पालन करने से अपने शरीर के प्रति जुगुप्सा होती है, घृणा होती है, और परई असंसर्गा, दूसरों के शरीर के प्रति भी घृणा होती है। ये केवल बाह्य शुद्धि का फल बताए यहां पर, केवल बाह्य शुद्धि का। आंतरिक शुद्धि का फल आगे बताएंगे। किसी कुछ पूछना है? युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो ये हम कैसे ये सोचो जो सोच है तो कैसे हम उतार सके हमारे जीवन में? क्या पूछना चाह रहे हैं? जो आकर्षण है जी, शरीर के प्रति जो आकर्षण है हम, हाँ आगे बोले। शरीर के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण को कैसे हम मिटा सके? तो अभी तक क्या बताया था जी मैंने? शरीर के प्रति आकर्षण मिटाने के लिए उसको इकाई के रूप में देखना बंद करिएगा। हाँ जी, सविता जी। जी सर। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि शरीर का मल देखना है हमको, कि जितना मैं शुद्ध करता जा रहा हूँ फिर भी इसमें अशुद्धि बनी हुई है, और जितने शरीर के अंग हैं हर अंग से मल निकलता ही है जी। और उधर से हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आंख देखने को दी, नाक सुनने को दी, मतलब शरीर के जितने भी अंग दिए, कृपा ही है उस परमात्मा की। तो इन दोनों भावों में कैसे बैलेंस करना है? ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा है, जब शरीर को साधन के रूप में देखेंगे तो ये उपयोगी है। समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। जब शरीर को साधन के रूप में देखेंगे तो साधन ही रहता है, तो उसमें आकर्षण नहीं होता। साधन मान करके उसका यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंक दो ताकि लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। और जब हम शरीर को साध्य के रूप में देखते हैं, ये झगड़ा है। जो अभी तक जो झगड़ा हुआ है शरीर के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि इसको साध्य के रूप में देखते हैं। प्राप्ति, इसी को प्राप्त मानते हैं, इसी को सब कुछ मानते हैं। तब इस रूप में देखेंगे, प्राप्ति के रूप में देखेंगे, प्राप्त करने योग्य के रूप में देखेंगे, इसी को लक्ष्य बनाएंगे, तो ये सारा झगड़ा है, ये सारी समस्या इसी में है। तो वो एक अलग पहलू है जो आप कहना चाह रहे हैं। वो साधन के रूप में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। साधन के बिना हम साध्य को नहीं प्राप्त कर सकते। समस्या हम इसको साधन नहीं मानते हैं। जब साधन नहीं मानते तभी आकर्षण होता है। आपका समाधान मैंने किया है जी। शेखर जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। ऐसा सुना है स्वामी जी, जैसे अपने महर्षि रामायण जी, मतलब जब वो उसमें गए तो बहुत समय तक तो नहाए धोए, उनको कुछ था ही नहीं। मतलब कुछ योगी और महर्षि जब साधना वगैरह में जाते हैं तो वो उसकी बाह्य शुद्धि की सूझ बूझ और उससे बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। ऐसा कुछ ऐसा मतलब कुछ भी होता है जी। कुछ परिस्थिति विशेष में कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं साधक व्यक्ति, वहां नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो भी शरीर अशुद्ध नहीं होता है। जैसे किसी वस्तु को हम फ्रीजर करते ना, तो वहां वो इतनी जल्दी वो दूषित नहीं होती वो वस्तु, कुछ काल तक वो ठीक रहती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो उसी सीमा के अंतर्गत वो योगी लोग परिस्थिति विशेष में ऐसी स्थिति में रहते हैं, तब उनका शरीर शुद्ध ही रहता है, क्योंकि वहां अशुद्ध होने का कोई कारण नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जो संसार में जो नॉर्मल स्थिति में रह करके वो योगी रहेंगे तो फिर वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। अगर
जैसे हम जमीन में यानी जो मैदान में हम लोग रहते हैं और एक बिल्कुल पहाड़ में रहते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वो जो महर्षि रमन जी हो या और भी कुछ बड़े महापुरुष हुए हैं, वो ऐसी स्थिति में जब वो जाते हैं वहां तक कुछ समय तक, सीमा तक वो शुद्ध ही रहते हैं, लेकिन वो सर्वथा ही शुद्ध रहेंगे। बाहर आने के बाद में ऐसा नहीं होता है। जी स्वामी जी, मतलब जो एक मतलब वैराग्य की पोजीशन में आते हैं, जी तो ऐसा उस समय ऐसा समय आता है, मतलब उनको अपने शरीर और उसकी कोई शुद्धि की और उनकी कुछ बस अवेयरनेस ही नहीं रहती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो परिस्थिति विशेष में होता है। वो मैदान में रह करके वो शरीर के प्रति ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जी 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 स्वामी जी। जी। अनीता जी, आनंद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी जैसे आप कह रहे थे कि अवयवी रूप में देखते हैं तो आकर्षण बना रहता है, तो जो हम घर में रहते हैं और हम तो केवल उन्हीं को इकाई रूप में ही देखते हैं, पुत्र हो, पुत्री हो या पति हो, तो इसको परमाणु रूप में या अवयवों के रूप में कठिन होता है देखना। एक ये समस्या आती है। और दूसरा, जैसा आपने अभी कहा कि हम बाहर के व्यक्तित्व से आकर्षित हो जाते हैं कि बंदे का जो बाहरी आवरण है उससे, तो पहला प्रभाव तो हमें उसके व्यक्तित्व से ही पड़ता है, तभी हम उसके भीतर को जान पाएंगे ना। देखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला प्रश्न आपका ये है कि जब हम घर पे रहते हैं, बेटे या बेटी जिनको भी देखते हैं उनको अवयवों के रूप में नहीं देख सकते। ये आपके लिए नहीं है। जब आपके कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्यों को भी पूरा ही नहीं कर पाए हैं, तो जो कर्तव्य पूरा ही नहीं कर पाए हैं उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। उस स्थिति में तो आप वैसे ही देखोगे जैसा आज देख रहे हो। जब आपका कोई कर्तव्य नहीं रहा है तब भी आप ऐसा देखते हो ना, तब इस बात को पूछना, फिर मैं उत्तर दूंगा। अब दूसरी बात है जो आप कहना चाहते हैं कि किसी को हम देखते हैं तो पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन, द लास्ट इंप्रेशन जो आप कहते हो, देख करके व्यक्तित्व का तो प्रभाव तो पड़ता है। उस अर्थ में मेरे कोई समस्या नहीं है। उस अर्थ में तो प्रभावित होते ही है सब लोग, एक सामान्य स्थिति में है। लेकिन जब विशेष स्थिति में जब उसको परखना होता है तो तब ये बातें आती है। सामान्य जो दिखाई देता है हमको, वो तो हम बाहर के स्वरूप को देख करके प्रभावित होते हैं, और होना भी चाहिए। एक सामान्य स्थिति में एक सामान्य उन्नति के लिए आवश्यक है, लेकिन विशेष उन्नति के लिए ऐसा हम करते हैं तो वो हानिकारक होता है। ये मेरा तात्पर्य है। जैसे हम आपको देखते हैं एक सन्यासी के रूप में, तो पहला प्रभाव तो ये आता है ये एक सन्यासी है और हमें यहाँ श्रद्धा व्यक्त करनी है। लेकिन दूसरा प्रभाव हमारा ये पड़ता है कि जब हम आपको सुनते जाते हैं तो वो एक आंतरिक प्रभाव पड़ता जाता है। तो ये दोनों उसमें, जैसे भी आप बता रहे हैं कि दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें ज्यादा प्रभावी कौन सा होना चाहिए हमारे लिए? अनीता जी, आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। आपको सुनते हुए सालों हो गए, सालों से मेरे को देख रहे हो। अभी भी आप बाहर से प्रभावित होंगे मेरे से। नहीं जी। तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हैं आप? ये तो कोई पहली बार सुनता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए तो मान सकते हम लोग यहाँ की उसके प्रवचन को, उसके जो भी है बाहर का स्वरूप देख के प्रभावित हो रहा है। आपको सालों में 20 पता नहीं कितने 2500 सालों से आप मेरे को देखते हो, तो अभी भी आप बाहर से प्रभावित होंगे। तो मेरे अंदर, हाँ जी, मेरे अंदर प्रवेश करो, मेरे मन के अंदर प्रवेश करो, फिर देखो। जी जी जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहूंगा। और कल कक्षा होगी, कल भी कक्षा होगी, तो इसलिए आप सब आ जाइए। ओम शांति शांति शांति।